सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हमारे पास टाइम बहुत कम है ताकि हम थोड़े समय में वो सब ज़्यादा बातें सीख सकें, समझ सकें जिनसे बड़ा जीवन है। हालेलुया। आपने हमेशा जब प्रभु के घर में आना है तो एक तैयारी के साथ आना है। अपना बाइबल लेकर, अपना पेन लेकर, कॉपी लेकर, क्योंकि यहाँ पर तुम जीवनों के वचनों को जब सीखते हो तो वो छोड़ने वाली चीज नहीं है, वो संभालने वाली चीज है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो वचन है वो कुंदन सोने से भी, मूंगे से भी, चांदी से भी, सोने से, हीरों से भी, अनमोल मोतियों से भी क्या है, बढ़कर है। क्योंकि हम शरीर में हीरे, मोती, सोना, चांदी समझते हैं कि वो कीमती है, फायदे की चीज है, तो शरीर में उसको बहुत संभालेंगे अच्छे से, क्योंकि उसका संभालना शरीर में पता है। लेकिन अगर हम आत्मा में नहीं है तो इन कीमती वचनों को, जो उनसे भी बढ़कर है, जो आपको जीवन देंगे, फिर आप संभालते नहीं हो। कहाँ संभालना है, क्या करना है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए वंचित हो जाते हैं। वो बहन को बुलाना जिसके चबड़े में प्रॉब्लम थी, अपने आप जब उसने सुना तो आगे आ जाए। जिसने प्रेयर कराई थी और कहीं चले गई थी, किसी ने उससे कहा था कि कहीं और चल, वो बहन को आगे बुला लो बस। सुनो तो देखो ध्यान से आप लोग सारे, आपने इस विषय में आपने अपना ध्यान देना अच्छे से। तो अभी जैसे हीरे, मोती, सोना, चांदी जरूरत तो है, लेकिन जीवन नहीं दे सकती। याद रखो ये बात। आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, आपके एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते, आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ा नहीं सकते, आपको मौत से बचा नहीं सकते। लेकिन ये वचन तुम्हें सब बातों में छुड़ाएगा, बचाएगा और जीवन देगा। ओके, तो फिर से जो भी बीच में थोड़ा सा स्टॉप हो गया था हमारा लाइव, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको वचनों का बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, जब आप सीखने वाले बनोगे और बहुत आगे जाओगे आप लोग। आप सबने भी क्या करना है, काम करना है, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज नई नई आती है इन दिनों में। अगर आप लोग मीटिंग को ज्यादा लाइक करोगे, एक बार लाइक आपका एक बार ही होता, 3-4 दबाने से भी कोई फायदा नहीं। एक बार एक ही लाइक मिलता है, हमें 10 बार दबाओ। मीटिंग को जितना लाइक करोगे, और जैसे ये मीटिंग स्टॉप होगी, जैसे हम जब लाइव बंद करेंगे, ये जो अभी बीच में कमेंट्स लोग कर रहे हैं वो ड्राफ्ट बॉक्स में चले जाएंगे, वो शो नहीं होंगे। हम देख सकते हैं क्या है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। उसके लिए आपको जब मीटिंग स्टॉप होगी, उसके बाद जो आप कमेंट्स करोगे वो सारे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं पढ़ता भी हूं। ऐसा नहीं, मैं उसे देखता हूं क्या कमेंट्स है। कुछ लोग तो बस हालेलुया आमीन करते, बस सिंपल। पिछले दिनों में मैंने थोड़ा सा बोला था और लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। तो आप लोग जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, उतनी वीडियो आगे जाएगी। अगर वीडियो आगे जाएगी तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगी और लोग बचेंगे। ये भी एक सुसमाचार का माध्यम है। तुम्हें हर रोज ऐसा करना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये भी उसका काम है। जब सुबह 8 बजे वीडियो डलती है, जैसे कल और परसों 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे आपको वीडियो मिलेगी गवाही की। आप उठते ही सुबह, जब 8 बजे, सुबह तो नहीं होती, काफी दिन होता है, आप एक गवाही को सुन रहे हो ना, तो उससे आप फिर फ्रेश होंगे, आपका फेथ बढ़ेगा। उसमें भी लाइक करो, कमेंट्स करो, गवाही के लिए कुछ भी लिखो अच्छा,
ट्यूसडे भी करो, वेडनेसडे। इन दिनों में हम आपके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ टॉपिक डालेंगे। जैसे मैंने कहा था, जैसे आप परेशान हो तो क्या करना है, आप हालात में तो क्या करना है ना। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप डिस्टर्ब हो, ऐसे टॉपिक हम डालेंगे बुधवार और शनिवार आपके लिए, ताकि आप सीखते रहो। जब भी आप मुश्किल में हो तो वहां से फिर आप चेक कर पाओ, फिर से आप उन्हें सुनो और अपने मन को अच्छा कर पाओ, है ना। चलो हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इससे थोड़ी सी बात करते हैं बहन से। आपकी गवाही मैंने सुनी जिसमें आप 4 साल तक पति से अलग हो गए, बहुत सारे बाबाओं के पास गए, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, आप परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे, सब कुछ किया, पैसे भी खराब किए, धक्के खाए। फिर एक दिन आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, आप यीशु मसीह के पास आए यहां पर, और जैसे आप आए तो प्रभु के घर में हमारे पास इस मिनिस्ट्री में, तो आपने वचनों को सुना, आपका मन लगा, फिर आपने प्रेयर करवाई, ले हैंड हुआ, फिर से आपका अच्छा रिश्ता हो गया ना, बरकत आई, सब कुछ अच्छा हो गया ना। वो 1 साल तक अच्छा चलता रहा। हाँ जी, जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। सब कुछ ठीक था ना इस मिनिस्ट्री में जब आप आ रहे थे? हाँ जी। तो जब सब कुछ ठीक था तो फिर आप किसी के कहने पर दूसरी जगह पर क्यों गए, दूसरी मिनिस्ट्री पर? ये क्या कारण था? पापा जी पटक गई मैं। नहीं, उस जिसने भी आपको बताया था, क्या बताया था दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। मतलब ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री है, ज्यादा कुछ आएगा। हाँ जी। ऐसे कहा था? हाँ लालच दिया था? हाँ जी। तो जो हुआ था तुम्हारे साथ, वो एक चीज सीखना, यहाँ पर यही प्रॉब्लम चल रही क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा, इसी को मैं ठीक करना चाहता हूं। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई क्रिश्चियनिटी में तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हम मानते हैं हर तरह के मनुष्य होते हैं, अच्छे बुरे, है ना, हर तरह के होते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह में सेवक भी होते हैं। कुछ सेवकों के बड़े अच्छे मन होते हैं, कुछ बिना लालची होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है, हर तरह के सेवक भी होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है, यीशु जिसने तुम्हारा भला किया, वो तो एक ही है ना जिसके पास आप आए थे, है ना? हाँ जी पापा जी। अब सोचने वाली बात है कि इसका तो भला हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर भी ये किसी की बात सुनकर गई। सोच कर देखो। मैं मानता हूं अगर आप इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो, वैसे तो दुनिया की कोई भी मिनिस्ट्री में मुझे ले जाओ, मुझे ये कपड़े नहीं डालनी, मुझे आप क्या करना पड़ेगा, मेरा वो मेकअप करके मेरा हुलियां बदलना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपके साथ चलूंगा दुनिया की किसी भी मिनिस्ट्री में, तो मैं हजारों की तादाद में दुखी मिलेंगे, परेशान। अगर किसी मिनिस्ट्री में 20,000 है तो तुम्हें 15,000 परेशान मिलेंगे या 17,000 परेशान मिलेंगे। सच्ची। जानते क्यों? क्योंकि वो लोग ये सीख नहीं रहे क्या करना है, या तो कुछ रीति रिवाजों में है, या समझ नहीं रहे प्रभु में करना क्या है, ये कभी भी ध्यान नहीं दे रहे लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको लालच दिया कि वो मिनिस्ट्री बड़ी है तो ये छोटी है, ये भी तो बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है ना? इतनी बड़ी है कि जहां तुम्हें ले गए सारा कुछ तुम्हारा खराब हो गया, और वापस आकर चबड़ा क्या हो गया था तुम्हारे ये चबड़े को? पापा जी हिल गया से, टूट गया था। हाँ जी। मतलब अंदर से क्रैक हो गया था? हाँ जी पापा जी, एक्सीडेंट होया सी मेरा। अच्छा, क्रैक हो गया था। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने पैसे मांगे? हाँ जी। कितने? वो कहते ऑपरेशन होगा, पता नहीं कितने पैसे लगे, कितने लाख लगेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो तेल तो लगाया उस पर जब टूट गया था? नहीं पापा जी। नहीं, जो भी आप लेकर आए होंगे तेल पानी। हाँ जी, लगाया था। हाँ जी। नहीं ठीक हो इससे? अब सोचने वाली बात है, फिर वापस आती है, हम हाथ रखते हैं, बोलते हैं, और वो चबड़ा ठीक हो जाता है, ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है।
अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो है नेगेटिविटी, जो मैं पिछले सालों से लगातार इसके बारे में समझा रहा हूं और लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। बार बार शैतान को खुश करते कुछ लोग, चले जाओ वहां, ले आओ पानी, ले आओ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। बार बार आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना रहे। ये रिश्ता बनाने का विषय है परमेश्वर के साथ। अगुए का काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। तुम अगर परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीख पाए तो जो मैंने कहा, अगर 20,000 कहीं आते हैं तो 17,000 प्रॉब्लम की लाइन में लगे हैं, फिर तुम भी उसी तरह लाइन में लगे रहोगे अगर ये तुम्हें बात समझ। लेकिन यहां पर खाने में कमी नहीं है, सीखने वालों में कमी है। प्रॉब्लम ये यहां पर सिखाने में कोई कमी नहीं है, सीखने वालों में कमी हो सकती है, पकड़ने वालों में कमी हो सकती है, समझने में, ध्यान देने में कमी हो सकती है। काम हो रहे हैं, जबरदस्त वो चीजें हो रही है जो आपके सामने खुदा कर रहा है। हालेलुया। तो आपने देखा ना इनका ले हैंड सीन, कैसे उसी वक्त ये हील होती है और परमेश्वर दोबारा से इसका जीवन क्या करता है। ऐसी गवाहियों को दिमाग में, हृदय की पट्टियों पर लिखो, पेपर पर लिखकर बेडरूम में लगा दो कि ऐसा उसके साथ हुआ था, मैं चौकस रहूंगा, ऐसे कभी भी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसूंगा। समझ आया ही नहीं है? ऐसे लिख कर रखो, भूलो मत, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर में। तब आना है तुम्हारा सारा अच्छा जीवन, तब होना है तुम्हारा बेस्ट जीवन, बेस्ट चीजें तुम्हारे साथ। आई होप, मैं बिलीव करता हूं इसे आप पकड़ चुके हो, इस गवाही से सीख चुके हो ताकि आप आगे बढ़ो। खुदा आपको बरकत दे चुका है। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। सुनो, अभी ध्यान दो। मैं जल्दी जल्दी वचनों को स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए, क्योंकि मेरे पास तो इतना परमेश्वर मुझे छूता है, तो जब वो छूता है तो बहुत कुछ मुझसे बातें करता है। परमेश्वर कैसे बातें करता है, कैसे बातें उसकी समझ आती है। क्या तुम ये सीखना चाहते हो या नहीं? सीखना चाहते हो तो फिर रेगुलर आओ, संगति में ध्यान दो, डिपेंड हो जाओ जो मैं सिखा रहा हूं उसके ऊपर। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिखाने पर डिपेंड नहीं हो रहे। वो क्या कर रहे हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, आज जैसे मान लो, अच्छा ये सोच कर गई वो बड़ी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कौन है तो कौन है इस मिनिस्ट्री में प्रेयर करने वाला? सबसे बड़ा कौन है? बोलो, इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा कौन है प्रेयर करने वाला? कोई वॉलंटियर टीम मेंबर या मैं? तो अगर मेरी प्रेयर पर तुम्हें विश्वास नहीं तो फिर क्या करोगे तुम? क्या जो मैंने प्रेयर की मास या लैंड, उसमें कोई कमी है? उसके बाद स्टार्ट होता है विश्वास। क्या होता है? हाँ मेरी प्रेयर होगी, हाँ मेरे लिए परमेश्वर ने कर, ये शुरू होता है विश्वास। तो वो हम कर नहीं रहे सही चीज, है ना? फिर फोन उठाते हो, प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये प्रॉब्लम है आप में। अगर ये ठीक नहीं हुई तो ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे परेशान रहोगे, आगे पीछे रहोगे। इसी को ठीक करना है आपने। अगर मेरी प्रेयर से तुम्हारा विश्वास, तो मेरी एक अगुआ जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, और इसके लिए मैं वफादार हूं, खरा हूं, सच्ची। अरे जितना टाइम मुझे अपने परिवार को देना चाहिए मैं नहीं दे पाया, सिर्फ सेवा के लिए। और क्या आपको चाहिए? जैसे एक फैमिली को टाइम देना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में एक ही बार घूमने गया था, कश्मीर जा रहा था, वो भी रास्ते से वापस आ गया। 7.5 सालों की सेवा के बीच में तुम्हें तो सेवक रोज महीने बाद दिखेंगे, कभी कहीं कभी कहीं। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? अरे जब मैं 7.5 सालों में एक ही बार गया था, और वो भी मैं वापस आ गया परमेश्वर के कामों के लिए। अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने आपको दिया है, आपके जीवन के लिए दिया है। फिर भी अगर तुम खरे नहीं बनते, वफादार नहीं बनते,
तो याद रखना फिर कैसे हल होगा आपका, ये सोच लो आप लोग, ठीक है। क्या नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में, क्या नहीं हो रहा? कितनों को बात समझ आ रही है? जब किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग आती ना मेरे द्वारा, तो अगर हालात आते तो उसका कसूरवार तुम लोग हो, हम नहीं है। तुम आगे पीछे कुछ चीजें करते हो। फिर से पूछो क्या करना है जिससे आप ठीक रीति से कुछ चीजों को करके ब्लेस हो जाओ। हो जाएंगे। परमेश्वर ने तो देखो, वो वापस आई, फिर से चबड़े को हील कर दिया। क्या कर दिया? हम तो पंजाबी में बोलते हैं इसको चबाड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं कौन सा शब्द बोल रहा, चबड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जबड़ा। तो जबड़ा और हमारा चबाड़ा थोड़ा जा पारा हमारा बोलना, कितनों को बात समझ आ रही है? पंजाबी में बोलते चबाड़ा, हिंदी में बोलते जबड़ा। तो जबड़ा टूट गया, एक मिनट में परमेश्वर उसको हील करता है। तो क्या तुम्हें और क्या दिखाऊं मैं? मल तत्ते तवे दे बैठ जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, फिर विश्वास करोगे? है या आग जलाकर खड़ा हो जाओ उसके ऊपर पैर रखकर नंगे, फिर तुम्हें समझ आएगा खुदा मुझे यूज करता है कुछ लोगों को। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? तो ये माइंड सेट कर लो, आज भूलना नहीं इन बातों को, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज प्रभु भोज है। पहला पॉइंट, प्रभु भोज का मीनिंग क्या है? होली कम्युनियन। व्हाट इज होली कम्युनियन? क्या है होली कम्युनियन? या प्रभु भोज का मतलब क्या है? इसको मैं आपको समझाऊं इससे पहले मैं एक और टॉपिक ऐड करता हूं जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले संडे। आज तो बस मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये प्रभु के वचन क्या है। तुम वचनों की समझ में ध्यान नहीं दे रहे। वचनों की, जैसे मैं जब प्रभु में आया था तो मुझे वचन सीखना था, वचन समझना था, उसको पूरा करना था, ये मेरा मन था शुरू में। मैं 7 साल तक प्रभु में चलता रहा, लेकिन उस समय में जो अगुए होते थे वो दुर्बल वचन होता था। उस जमाने में ना अगुए ज्यादा बाइबल पढ़ते थे और ना वो ज्यादा सिखाते थे। वो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की वही बातें सिंपल सिंपल समझाते थे हर संडे। आज जैसे नहीं था, लेकिन मुझे प्यास थी। इसी प्यास में मैं बाइबल जब पढ़ता था तो कंफ्यूज रहता था बड़ी बातों से, फिर प्रेयर करता था। अगर आज खुदा ने मुझे सब बातों का आंसर दिया है और वो लगातार मेरे अपने अपने भेदों को, वचनों की समझ को प्रकट कर रहा है, जो तुम्हें समझने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे अगर खुद समझने की कोशिश करो। पता नहीं कितनी प्रेयर में जाना पड़ेगा, कितना ध्यान देना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर मुझे मेरी मेहनत से यूज कर रहा है तो तुम आसानी से उसे पकड़ो और आगे बढ़ो और अशिष्ट जीवन जियो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं यहां पर आज आपको बपतिस्मे की बीच बात करूंगा, क्योंकि प्रभु भोज के साथ बपतिस्मे का भी कनेक्शन है, बैप्टाइज्ड का। लेकिन बपतिस्मे के बारे में मैं ना आपको 1 2 3 4 5 जगह से अलग अलग पढ़ाता हूं जल्दी से, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले मरकस की बुक में, उसका चैप्टर 1 में फटाफट, ठीक है। और यहां पर एक वचन पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, ये है वचन 8। तो यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु। वो कहता, मैंने तो तुम्हें जल से, पानी से बपतिस्मा दिया, पर यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ठीक है। अब मैं और जाता हूं आगे लूका की बुक में, जल्दी आप लोग इसे नोट कर लो ताकि इसकी कंफ्यूजन आपको समझ आए और आपका विश्वास राइट हो जाए। हालेलुया। यहां से मैं लूका की बुक 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ता हूं। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं,
परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर लूका ने एक और चीज मेंशन कर दी, वो है आग। उसने कहा वह तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब मैं इसको पढ़ूंगा प्रेरितों की बुक से एक वचन को, ठीक है, आपके लिए जल्दी जल्दी से। ये मुझे मिलेगा 2:38 वचन, ठीक है। यहां पर पतरस यहूदियों को जब प्रचार करके हटा तो उसने भी बपतिस्मा लेने की बात की उनसे। उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब वहां पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, इसने कहा क्या कौन सा बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक वचन और पढ़ते, रोमियो में जाते हैं जल्दी जल्दी। रोमियो में क्या लिखा है? रोमियो का चैप्टर 6 में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब ये वचन आ गया मृत्यु का बपतिस्मा, ठीक है। अब मैं और आगे जाता हूं आपके लिए, एक वचन और देखते हैं। ये वचन मिलेगा में कुरिन्थियस में, फटाफट इसको भी पढ़ देते हैं। कुरिन्थियस चैप्टर 10, अगर यहां पर पढ़ते हैं हम चैप्टर 10 का 2, तो यहां पर लिखा, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ध्यान दो। यहां पर मैंने जब तुम्हें अलग अलग वचन पढ़ाए तो एक बपतिस्मा पानी से लोगों ने लिया, और जिसने पानी से बपतिस्मा दिया उसने कहा पवित्र आत्मा का। इस हिसाब से मैं गिनती करता हूं, एक पानी का बपतिस्मा, एक आग का, एक पवित्र आत्मा का, एक यीशु का, एक मौत का, एक मूसा का। ये तो 6-7 हो गए। तुमने कौन सा लेना है? बोलो। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा था चेलों को, जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोगों को आज तक ये पता ही नहीं कि बपतिस्मा कहते किसको। सच्ची मुझे याद है, मैं एक टाइम में ना, जब मैं अगुआ बना नहीं था या बन गया था, तो मैं समझता था परमेश्वर से रिश्ता सबसे बड़ा विषय है। मैं ऐसे समझता था। उन दिनों में मुझे बपतिस्मे की नॉलेज नहीं थी। जब मैं शुरू में, तो मैं देता नहीं था। तो किसी पास्टर ने एक बहन को बड़ा नेगेटिव किया मेरे प्रति, कहता तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकते हो, तो पास्टर धोखा दे रहा तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे रहा। तो फिर मैंने शुरू किया ना जब बपतिस्मा देना, तो जब उस बहन से मेरी बात हुई, कहती हाय हाय सच्ची तू ही बपतिस्मा देना? सच्ची? मैं हैरान हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसको खुद को भी नहीं पता था बपतिस्मा क्या होता है। कितनों को बात आज समझ आ रही? आज क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर का काम चल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। सवाल है प्रभु भोज लेना किसको कहते हैं और स्वर्ग के लिए कितने तैयार हो रहे? यह सबसे बड़ा विषय। हमारे पास थोड़े दिन पहले मुझे टीम ने बताया कि एक भाई, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने से वो कोमा में चला गया। कोमा में जाने का मतलब था उसके ब्रेन में कोई पानी चला गया, ठीक है। जब वो कोमा में चला गया तो कोमा में जाने से वो सिक हो गया ना, बहुत ज्यादा बेहोश हो गया। तो वो हमारे पास आए प्रेयर के लिए। सबसे पहले फोटो लेकर आए क्योंकि वो आईसीयू में था, वो डॉक्टरों ने बच्चा देना नहीं था क्योंकि वो कोमा में था और सीरियस था। जैसे प्रेयर होती है तो वो हील हो जाता है।
वो आईसीयू से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जब ठीक हो जाता है हमारी प्रार्थना के द्वारा, तो उसके बाद कोई उसे गाइड करता है। वो मोगे से था, उसको कहा ये आपके ब्रांच खुली, देखो ये यहां जाया करो, आप अमृतसर में क्या लेने जाते हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसने उस कहने से वहीं ब्रांच में जाने लगा। अब जब ब्रांच में जाने लगा तो वो बच्चा तो ठीक है, लेकिन जब जन्म से ही वो हील हुआ यहां से, उसके बाद 3 साल तक लगातार उस मिनिस्ट्री में रहा। वो बच्चा चला ही नहीं, अपाहिज ही रहा, चला ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? उन्हें एक दिन याद आया कि ये वहां से हील हुआ था, क्यों ना हम वहीं जाए प्रेयर कराने। फिर तब हमें पता लगा कि वो प्रेयर करने यहां आया है, क्योंकि दोबारा आया ना 3 साल के बाद कि मेरा बच्चा पहले भी यहां से हील हुआ था। तो फिर हमारी टीम ने उस पर वर्क किया भी। जब आप, तो वो जानते किस मिनिस्ट्री में क्या था, वहां पर 200 का तेल, पानी, साबुन बिकने वाली मिनिस्ट्री में। मोगा में कोई ब्रांच थी ऐसी मिनिस्ट्री की। तो मैंने फिर मुझसे मीटिंग भी कराई। तो मैंने पूछा, वो तेल, पानी, साबुन जो आप मूल लेते थे, तुम्हें डर नहीं लगता है इन बातों से? सच्ची नहीं लगता है? ये डर वाली बातें, ये श्रापित होने वाला विषय है, लेकिन लोगों की बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, लोगों को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। अरे कभी परमेश्वर ऐसी चीजें मोल लेकर आपको जीवन देगा? है? जीवन कैसे मिलता है उन्होंने सीखा नहीं, बेचारों ने, श्रापित हो गए वहां। फिर जैसे ही प्रेयर कराई उन्होंने वापस, अगले दिन ही बच्चा चलने लगा, अगले दिन ही। अरे क्या करते ये लोग? मुझे ना कभी कभी इतना गुस्सा आता ना लोगों की भ्रष्ट बुद्धि पर। क्या हुआ है लोगों को? क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर का राज कितना पवित्र है, उसके साथ कैसे चलना है, क्या करना? क्यों तूड़ी बुद्धि रखते हैं कुछ लोग? क्यों अपनी अच्छी बुद्धि को समझ से यूज नहीं करते क्या करना है? हालेलुया। तो यहां पर आज, यहां पर बपतिस्मा, अब इसका संडे एक्सप्लेनेशन करेंगे, बढ़िया वाला। वेट करना इस टॉपिक के लिए। संडे, थर्सडे नहीं करूंगा, थर्सडे आपको कुछ और बड़ा दूंगा आत्मा के द्वारा, लेकिन इस संडे मैं इसको बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी मैं वापस, क्योंकि ये कनेक्शन है, बीच में आपको समझ आएगी थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा समझ में संडे दूंगा बपतिस्मे के ऊपर। क्यों लेते हैं बपतिस्मा, होता क्या है, ये बपतिस्मे का मीनिंग क्या है? अगर तुम्हें ये पता ही नहीं बपतिस्मा लेने के बाद ये क्या है, तो वो पूरा हुआ वचन, या उसका फायदा मिलेगा आपको? बोलो, मिलेगा फायदा? नहीं मिलेगा ना फिर। तो इसीलिए ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी हम जाएंगे आपके लिए प्रभु भोज को समझना है। इसके लिए मैं एक वचन जल्दी जल्दी लूका से पढ़ना चाहता हूं प्रभु भोज के बारे में, ताकि मैं आज आपको प्रभु भोज के बारे में भी समझा सकूं, ताकि आज आप प्रभु भोज को जब लो तो वो आपका सही से प्रभु भोज हो, रीति ना हो। क्या ना हो? बिल्कुल रीति ना हो। हालेलुया। तो यहां पर हमें 22 अध्याय निकालते हैं लूका का, और यहां पर 22 का हम पढ़ेंगे। थोड़े से वचन पढ़ेंगे, 19 और 20 ही बस पढ़ेंगे। वचन तो यहां यादें हैं, लेकिन 19 और 20 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया चेलों के साथ जब प्रभु भोज कर रहे थे, जब फसा खा रहे थे। वो लोग तो फसा खा रहे थे, बाद में उसको प्रभु भोज कहा गया है, लेकिन वो एक फसा का दिन था। वो क्या था ये भी तुम्हें समझना होगा अच्छे से। लेकिन यहां पर अभी हम पढ़ते हैं 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। किसने? यीशु ने। और चेलों से ये कहते हुए दी, उस रोटी को दिया, ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा, खाओ, जो मैं तुम्हें देता हूं, ये मेरी देह है और मेरे याद के लिए, मेरी याद के लिए, याद करने के लिए इसे करना अपनी। हालेलुया। क्या करना है? मुझे याद रखना है इस बात के लिए जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे क्यों याद रखना है इस बात को जो मैं रोटी तोड़कर तुम्हें दे रहा हूं, इस विषय को क्यों तुम्हें याद रखना है, स्मरण रखना है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। लेकिन आगे और पढ़ते हैं 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। यहां पर तो इतना वचन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन से ज्यादा आपको कुरिन्थियस से पढ़ाता हूं। कुरिन्थियस के बाद मैं पूरी तरह से आपको प्रभु भोज के बारे में सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर चल सको। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। देखो, ये नए लोग आ जाए हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता परमेश्वर के बारे में। जो मैं सिखा रहा हूं ये भी ज्यादा इनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इनको जीवन चाहिए, वो मिलेगा। इसके लिए इन्हें जुड़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इतनी बड़ी गवाहियां इनके सामने बोल रहे तो इतना सा तो दिमाग रख सकता है ना इंसान के यहां कुछ है। अगर एक चबाड़ा प्रार्थना के बाद हिल सकता है, एक बच्चा आईसीयू से बाहर आ सकता है और प्रे करने से, आप मुझे ये बताओ, एक बच्चा कब चलता है? जब पैदा होता है कितने टाइम बाद चलता है? 1 साल के अंदर अंदर वो चलने लगता है। हालेलुया। और उन्होंने बताया हमारी बेटी तो 9 महीनों में चलने लगी, उनकी बेटी। एक बच्चा कोई भी जब जन्म लेता है 1 साल से अंदर अंदर वो चलने फिरना स्टार्ट कर देता है। अब 3 साल हो गए उसको, इसका मतलब मैटर सीरियस है। प्रॉब्लम वो ब्रेन की है, जो उसको कोमा में गया था, पानी भर गया था, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब 3 साल के बाद सही वापस आया। जो मटेरियल ने नहीं किया वो फेथ ने किया, विश्वास ने किया, सही नियम ने काम किया। अब समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये लोग जो बैठे नए, इन्हें भी क्या करना चाहिए? दिमाग रखना चाहिए कि नहीं, यहां बड़ी बीमारियों से लोग हील होते हैं, तो मैं बनूंगा यहां, मैं ध्यान दूंगा, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, ताकि मेरा भला हो। तो यही काम आपको करना है सबको, ठीक है। यही प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में मेजर प्रॉब्लम है। क्रिश्चियनिटी में मेजर प्रॉब्लम है कि लोग आज क्या करना है, समझना क्या है, सही क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, विश्वास क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, लोगों को कहां पता है? बोलो, कोई मुझे यहां से बता सकता है बपतिस्मा क्या है? किसको कहते हैं बपतिस्मा? पता है किसी को? बोलो, बताओ किसको पता है बपतिस्मा किसको कहते हैं? देख लो। लेकिन लिया है, जब लिया है तो ज्यादा कुछ पता नहीं क्या है, बस बोला है इन्होंने, ले लो तो ले लिया, इन्होंने कहा तेल लगा लो लगा लिया, इन्होंने कहा कर लो तो कर लिया, जैसा कहा कर लिया है। वो क्या भाई, बताओ तो सही। आप कपड़े लेने जाते हो, कोई सामान लेने जाते हूं, बड़ा चेक करते हूं, तब कपड़ा दे, माड़ी है जगह अच्छी नहीं है, ये सूट पहना, पता खुद भी नहीं चाहता वह कपड़े बारे, नहीं भाई ऐसा ही नहीं है, तुक्का ही, कपड़ा क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे ही मन में आ गया, सही लगा तो ले लिया है। ऐसे है या नहीं? ऐसे मन में आ गया, ठीक लगा तो ले लिया, समझ कुछ नहीं। लेकिन यहां पर अब हमें समझना होगा, यहां से मैं थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा और आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेकिन यहां पर 1 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 11 का 23 से पढ़ते क्या लिखा। प्रेरित पौल क्या कहते हैं? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची,
क्या कहता है? ये बात मुझे किससे मिली? परमेश्वर से, यीशु से। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, मतलब जिस रात के बाद वो पकड़वाया जाने वाला था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अभी और चलते हैं आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, मतलब बिना समझ से खाए या कुछ पता ही नहीं क्या है ये अनुचित रीति, जिसे कहते हैं रीति रिवाज। पहले तुम संसार में थे, किसी बाबा ने धागा दिया, ये धागा बाबा का ठीक करता है, कुछ नहीं करता ठीक। वो रीतियां रिवाज दुकानदारियां बस दुनिया में। एक दुनिया का मालिक है जिसके पास सिर्फ जीवन है, एक ही दुनिया का मालिक, उसी के पास सॉल्यूशन है सारी दुनिया का। और कई सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन शैतान से लोग लेते हैं, उसका अंत बड़ा खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है ना। जो शैतान जैसे तांत्रिक बाबा, सियाने बाबे, ऐसे लोगों के पास जाते हैं ना जो, तो वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से जो चीजें करते हैं, उसका अंत इतना खतरनाक होता है तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाएंगे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। सुनो, ध्यान दो, लास्ट वचन तुम्हें कंफ्यूज ना कर दे, इसको समझना होगा तुम्हें, ठीक है? लास्ट वचन में ये लिखा है, ये फिगरेटिवली लिखा है। जब हम गलत करेंगे, जब हम जैसे ये सारी शिक्षा हमने पढ़ ली, अगर हम उसकी देह और उसके लहू के अपराधी बनेंगे तो क्या अच्छा होगा हमारे साथ? बोलो, बुरा होगा ना। जब हम उसकी देह और लहू के अपराधी बनेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलेंगे तो मुश्किल होगी, हालात होंगे, प्रॉब्लम होगी। जब हम सही से चलेंगे तो ब्लेस रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये ध्यान देना, यही कहा क्या है, ये फिगरेटिवली तुम्हें समझाया कि जब तुम उसकी इच्छा से बाहर है तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन नाम परमेश्वर का रखकर तुम्हें समझाया गया है। समझ आया या नहीं आया? लेकिन इस बात में बड़ी सारी बातें हैं प्रभु भोज को खाने की। आपके पास मोबाइल है, आप रोज क्या देखते हो मोबाइल से? शारीरिक रील्स देखते हो, लोगों को नाचते टापते देखते हो, या कुछ गलत वीडियोस देखते हो। क्या फायदा है उनसे? उनसे आपको मिलेगा क्या? पहले ये सोचो। हम जब भी कुछ दुनिया में कुछ करते हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए ना, इससे हमारा भला होगा या बुरा? बोलो, क्या हमें ऐसा समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? अगर आप रील्स देखो तो रील्स देखने से पहले आपको समझना चाहिए, ये जो मैं देख रहा हूं इससे क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलता है रील देखने से? सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ माइंड डाइवर्ट होता है, परमेश्वर से आप दूर होते हो, हालातों में फंसते हो और नेगेटिविटी के प्रभाव के नीचे आते हो। तुम्हें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। जो ऐसा करते हैं, जो गलत चीजें करते हैं, लेकिन यहां पर इसीलिए कहा कि तुम बपतिस्मा ले चुके हो, प्रभु भोज लेते हो तो वो पवित्र है।
एक्चुअली प्रभु भोज जो आप लेते हो, एक रोटी का टुकड़ा, एक जूस थोड़ा सा, सबसे बड़ा विषय है उसमें, तब वो रोटी जूस उतना मेन नहीं है जितना वो वर्ड मेन है जो यीशु ने दिया था। उसने कहा था जब भी तुम मेरी देह को खाओ और लहू को पियो तो मुझे याद करना। ये सबसे मेन था। मतलब क्या याद करना कि मैंने ये तुम्हें क्यों कहा और मैंने तुम्हारे लिए क्यों किया, ये विषय था। हालेलुया। एक मैं रोटी तुम्हें तोड़कर क्यों दे रहा हूं, अपना लहू समझकर तुम्हें जूस को दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं तुम्हें, ये क्या इसका मीनिंग है, क्या याद रखना है, और जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि ये रोटी तोड़ना, लहू बहाना, ये वो विषय था। तो जब तुम ये करो तो मुझे याद करना मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। अगर तुम्हारी समझ में ये बात ही नहीं है और तूने प्रभु वो रोटी टुकड़ा खादा, थोड़ा जूस लिया, चल भाई इथों निकल दे, भावें लड़ पो, इथों निकल दे कि घर जाने ही भावें हुआ ही आ। कितनों को बात समझ आ रही है? पता लग रहा है? गालियां देना शुरू कर दो या ठगी दिमाग शुरू हो जाए या लालच वाला दिमाग शुरू हो जाए, कुछ भी। इसीलिए ये समझना है, ये समझने का विषय है। सिर्फ ऐसा नहीं वो रीति है, एक लिया तो बस रीति है। लेकिन अब तुम्हें इसके लिए और ज्यादा समझने के लिए क्या करना है, जब तुमने ये प्रभु भोज करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि मैं पाप के वश में होकर शारीरिक तो नहीं, क्या मैं पाप से छूटकर धर्मी ठहर चुका हूं या नहीं, ये आपने चेक करना है। क्या मेरे अंदर धार्मिक मन रोज रोज बढ़ रहा है, मेरी चाहत बढ़ रही है, मेरी प्रेर बढ़ रही है, मेरा रिश्ता बढ़ रहा, मेरा ध्यान रोज रोज क्या परमेश्वर की ओर है। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखना हम अभी भी पाप के वश में, अभी भी शरीर में। लेकिन क्या मेरे अंदर परमेश्वर की खोज की सोच चल रही है, उसको खोजना समझना रोज रोज, क्या ये चल रहा है कि जस्ट मैं यहां आता हूं अपने स्वार्थ के लिए, यहां काम होते मुझे काम चाहिए, फिर मन खराब करना, हुआ या हो गए, बस ये इतना सा है। लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं इसको पूरी तरह से क्या कर दूंगा, आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी, ठीक है। शॉर्ट में चाहता हूं तुम्हें समझाना। मैं रोमियो में जाना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि एक ही अध्याय में सारा का सारा ये प्रभु भोज के बारे में बताया है। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन ये जो समझना है सबसे बड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा, ये 17-18 आयत मुझे पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी समझनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं रोमियो 6 अध्याय का 1 वचन से पढ़ता हूं। तो क्या हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन, कैसे जीवन बताएं, क्यों जीवन बताएं? जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें क्यों जीवन बताएं, पाप में जीवन क्यों बताएं? आगे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सुनो देखो, यहां पर बहुत पावरफुल लिखा हुआ है, इतना महान ये जीवन का वचन है आपके लिए, जो तुम्हें समझना होगा। इसको समझने के लिए तुम्हें फिर यूट्यूब खोलना होगा, मुझे सुनना होगा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से बैठ ना जाए। जब तक तुम्हारे अंदर बैठा ही नहीं तो वचन काम कैसे करेगा? तुम आए चले गए, क्या सुना नहीं सुना भूल गए, तो हालात में रहोगे, फिर ब्लेस कैसे होंगे? ब्लेस तो तभी होंगे ना जब आपसे जो परमेश्वर ने बात की, आपको जो ब्लेस किया, वर्ड दिया, बातें की, वो आप पकड़ कर रख रहे हो। हाँ ये समझ, हाँ ये बात,
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के साथ चले और वो सब बातों को समझना चाहता और समझना पाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा रहने नहीं देगा इस सिस्टम को। वो ब्लेस करता, बुद्धि देता, समझ देता है, मनों को खोलता है, वो समझ देता है। ये है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। थोड़ा सा ध्यान देके देखो, थोड़ा सा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, ताकि हमें पाप से छुड़ाए। तो जब आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया तो मतलब आप उसी के साथ पुराना जीवन, पाप का जीवन, जो शैतान का गुलाम जीवन था, ये रील्स बनाने वाले, दुनिया में तरह तरह की गड़बड़ चीजें करने वाले, ये आज भी शैतान के गुलाम है। वो छूटे नहीं, क्योंकि उनके पास ये सुसमाचार नहीं है छूटने का, अभी ज्ञान उसके पास नहीं है। तुम हो जगत की ज्योति। अगर तुम्हें परमेश्वर ने ज्योति कहा तो चेक करो, मैं ज्योति हूं। क्या मेरे अंदर सामर्थ काम कर रही है? क्या मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हियाब काम कर रहा है, दिलेरी काम कर रही है, पवित्र मन काम कर रहा है, खोज काम कर रहा है? मैं मुझे ऐसे खींच रही है कोई शक्ति के मैं प्रेयर करूं, मैं पढ़ूं, वचन पढ़ूं, ये बात करूं, ये आज्ञा पूरी करूं, ध्यान दो। क्या मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आप डंप हो, आपके ऊपर नेगेटिविटी काम कर रही है, आपने ध्यान नहीं दिया इन बातों पर। वो खींचेगी सामर्थ जिसमें आप आत्मिक चीजें करोगे। जैसे आपको फोन खींचता है ना, 1 घंटा रील देख लेते हैं कई लोग, कई तो 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं लगता कैसे बीत गए, और हटते ही नहीं कि लोग। वो शैतानी चीज खींच रही, वो नेगेटिविटी खींच रही। जब तुम्हें परमेश्वर की पावर खींचेगी, आत्मा खींचेगा, कब खींचेगा, क्या करना है इसके लिए, ये बातें समझनी होगी। लेकिन यहां पर इसीलिए लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? वो बपतिस्मा पाने के साथ तुम उसके साथ मर गए। जब यीशु को जिंदा किया गया तो तुम भी उसके साथ क्या हुए? जिंदा। अब क्या करना है? नए जीवन की चाल चलना। ये वचन कहता है नया जीवन, नया जीवन। उसके बाद स्टार्ट होता है नए जीवन की बातें। क्योंकि यदि हम 5 उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, आपने बपतिस्मा क्यों लिया? इसीलिए लिया ताकि आपका पुराना जीवन उसके साथ मर जाए। यह एक विश्वास था, एक नियम था जो आपने माना। क्या विश्वास था, क्या बपतिस्मा था, कुछ पता नहीं, इसीलिए काम नहीं हो रहा वो, इसीलिए सामर्थ्य वो काम नहीं कर रही। ये दौड़ रहे इधर उधर जा रहे लोग, वहां से ले आओ ऑयल, ये कर दो, वो कर दो। ये लोगों को पता नहीं क्या करना है, क्या करना है पता नहीं, बस दिमाग में। क्योंकि शरीर तो शरीर की चीजों को तरफ दौड़ेगा ना। आज मैं शरीर की चीजें स्टार्ट कर दूं ना, तो ये गिनती 2 गुना और बढ़ जाएगी लोगों की, और ये बढ़ेगी बड़ी जबरदस्त। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, दुनिया दौड़ी आएगी इस सच्चाई के पीछे, दुनिया बढ़ेगी इस सत्य के पीछे, रीतियों को छोड़ेगी, व्यवस्था को छोड़ेगी और चलेगी उस खुदा के पीछे। जबरदस्त जबरदस्त खींच उनके अंदर काम करेगी। हम इसकी तैयारी में बैठे हुए, इसकी तैयारी में हम मेहनत कर रहे, और ये होगा। क्यों नहीं होगा जब हम इतना अच्छा सब कुछ कर रहे? लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। वचन कहता है उसकी मृत्यु के साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। अब तुम्हारा ये वचन तुम्हें बता रहा है तुमने करना क्या है, कैसे वो नया जीवन प्रकट होना है, कैसे वो आत्मा खींचेगा, कैसे प्रेयर खींचेगी। एक बहन गवाही दे रही थी, मेरी प्रेयर बंद होगी, मैं हालात आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आपको समझ आ रही है? हमारे भी बंदे क्या टॉपिक बता रहे, प्रेयर बंद होगी। ये नहीं बता रहे कि ये परमेश्वर की इच्छा में चल नहीं पाई, शरीर में चलेगी। वो शरीर था, तो बाइबल में तो लिखा शरीर में, शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु है। अभी तो हालात आया, यहां तो बात बड़ी है और हालातों की बात हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही? ऑप्शन कोई नहीं है, जहां मर्जी चल जाओ, जिस मर्जी मिनिस्ट्री में चल जाओ, जहां मर्जी चल जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है।
मैं वो अगुआ हूं जो लोगों से मिलता हूं, वर्क करता हूं, मैं लोगों को देखता हूं कहां से आ रही, क्या कर रहे, कितने साल के, क्या इनको बुद्धि है, क्या समझ है। मैं वो अगुआ नहीं है कि मैं कभी मिला ही नहीं किसी से, तुम्हारी बारी आई मिलने से पता नहीं कब 2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं यहां। लेकिन याद रखो जो मैं सिखा रहा हूं ना वो बड़ा पावरफुल है आपके लिए। यहां वचन समझा रहा है कि जब तुमने बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि उसकी मृत्यु की समानता में जुटे, अब उसकी जी उठने की समानता में भी जुटो। यह है असल जीवन, यह है असल ज्ञान। अब उसके जी उठने की समानता में चलने के लिए क्या करना है, सीखो, समझो और उसके जी उठने की समानता में जुट जाओ। लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर तुम अगर उसके साथ वो पापी जीवन तुम्हारा मर गया तो उसके साथ, यीशु के साथ क्या ठहरे तुम, धर्मी। धर्मी किसको कहते हैं? धर्मी वो है जो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, जिसको पवित्र आत्मा पिलाया गया है। कुछ पीना है तो पवित्र आत्मा को पियो, ये फिगरेटिवली बात है। अगर तुमने यीशु के लहू से धोए गए हो, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम धर्मी हो। तुम कैसे गलत हो सकते हो, कैसे तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो, कैसे तुम लोगों को मेरे खिलाफ नेगेटिव कर सकते हो अगर धर्मी हो? अगर तुम शारीरिक हो, पापी हो, लालची हो, दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हो, तो कितनों को बात समझ आ रही है? फिर तुम्हारा ये जीवन होगा। एक धर्मी का जीवन ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊंचा जाता है, ऊंचा। उसके जीवन के शब्द, बोल, बाइबल में लिखा, धर्मी के बोल लोगों को ब्लेस करते हैं, नेगेटिव नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही? वो टूटो हुआ के वे मन को राइट करते हैं, धर्मी के बोल। लोग आगे पीछे हो रहे हैं, वो कहते हैं नो, बड़े रहना है, इससे ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है, यहां सही ज्ञान, सही वर्ड दिया जाता है, जैसे तुम आगे बढ़ोगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। ओ भाई, ओ बहन, सच्ची तू आगे पीछे, तुम्हें ठीक करने की जरूरत है। जब होगा तो बरकतें ढेरों की ढेर होगी। यहां पर क्या लिखा है? आगे लिखा है 8 में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ये वचन हमारे लिए, जब मसीह जिंदा किया गया दोबारा नहीं मरेगा और कोई मौत उसको दोबारा नहीं आएगी, और तुम्हें भी कोई मौत नहीं आएगी। तुम अनंत जीवन में भागी हो चुके हो। कितना सामर्थ्य का ये वचन ज्ञान है। 10 में लिखा, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या ये वचन आपके अंदर है? अपने आप को पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जिंदा समझो। मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हुआ नए जीवन में, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसका वचन पूरा करने के लिए। अरे जब शरीर जब आप मौका दे दोगे ना नेगेटिविटी को, वो आपकी बुद्धि को ऐसा करता जाएगा अजीब सा। तुम सुन भी रहे होंगे अच्छा ब्लेसिंग वाला, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसा शैतान करेगा। फिर जब तुम्हें से बार बार मौका देगे, जब तुम मन नहीं फिराओगे, ध्यान नहीं दोगे, ये देना आपका काम है। लेकिन यहां पर 12, 13, 14 वचन बहुत बड़ा है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था मतलब रीति रिवाज,
तुम व्यवस्था के अधीन, रीति रिवाजों के अधीन नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह किसको कहते हैं? जिसमें परमेश्वर की पावर, दया काम कर रही होती। बोलो, एक तरफ रीतियां की बात हो रही है, एक तरफ जो अनुग्रह का मतलब जो परमेश्वर की कृपा। जैसे मान लो कोई किसी, आप परेशान हो किसी विषय से, किसी के मन में आया, दया आई, उसने आपकी मदद कर दी खुशी से, इसको क्या बोलते हैं? कृपा, अनुग्रह, दया। तो ये लिखा, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, रीतियों के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के नीचे हो। जो परमेश्वर ने किया है वो कंटिन्यू तुम्हारे ऊपर अपनी दया को रखा है, उसके ऊपर जो धार्मिक है, जो धर्मी है, हालेलुया। जो शरीर में वो अपना नुकसान कर रहा है, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो नियम से पावरफुल तरीके से काम करता। अपने आप को बदलो, ध्यान दो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जो नहीं पता उसको सोचो, समझो। ये आज का वचन दोबारा सुनो। ये वचन मुझे क्यों बताना था, मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। ये समझा दिया परमेश्वर ने आपको बड़ा, क्योंकि मैं अगर इसके ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर 6 का 15 में लिखा, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में डाले गए, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। और तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंपो। ये मैं अगर समझाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसको आने वाले संडे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बपतिस्मे की बात भी समझानी है। 2 बातें यहां से सीख लो। आप किस सांचे के डाले, किस, तुम, बाइबल कहती जो तुम मानोगे उसी के दास बन जाओगे। जिस आज्ञाओं को मानोगे उसी के क्या बन जाओगे? दास। चाहे शारीरिक चीजों को मानो। जैसे बहुत सारे लोग आज चेक करना है उससे पहले, मेरे अंदर चुगली, निंदा, क्रोध, विरोध, गलत बातें, गंदी बातें, बुरी बातें तो नहीं है। अगर है तो तुम यीशु मसीह की देह और लहू के अपराधी होंगे। तुम अभी वो धर्मी, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन जो आपको समझ नहीं है। आप कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों को, पता है जब शरीर में होते हैं हम लोग, बात छोटी होती है, 4 बातें जुड़ जाती है, हमारा शरीर जोड़ देता है। इसने जोड़ दी, मैंने जोड़ दी, बात एक है, 4 जोड़कर उसको बताया गया बनाकर शरीर में। कभी कभी आप शरीर में छोटी छोटी बातों में वॉलंटियर या टीम के विरोध में बातें करते हो, या कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी होते हैं जो लोगों को ठोकर खिला देते हैं। ये भी शरीर में ऐसा करते हैं। क्योंकि एक बहन आती थी यहां पर, तो वो किसी बात से प्रेयर कराना चाहती थी, तो एक वॉलंटियर ने उसको डांट कर कहा, नहीं आने दिया, गुस्से से उसको पीछे किया, उसका मन खराब हो गया, वो चली गई। जबकि इस मिनिस्ट्री में वॉलंटियर को ये अधिकार ही नहीं है कि किसी को डांटना। सिर्फ मेरे पास अधिकार, मैं ही डांटूंगा, किसी के पास अधिकार नहीं। हाथ जोड़ो और बोलो कि देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आती कि सीनियर को बुलाओ। लेकिन लोगों को भी ध्यान रखना है, अरे तुम तो भी उस मिनिस्ट्री में आते हो जहां सुनी जाती है, यहां पहली बार लोगों की ले हैंड होती, पहली बार। दुनिया की कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहां कहीं पहली बार प्रेयर होती है। वहां पर हमारे पास लोग आते, कहते हमारी साल बाद बारी आई। मैं सोचता साल तक टिके रहते। यहां तो प्रेयर करा के भी कुछ लोग सोचते हैं काम नहीं हुआ, चले बाय बाय, मरने जा रहे हो नहीं, फिर संसार च एक मौका मिले ही सानू बचाउण दा अपने आप नू, फिर अहीं हुण मरना, उत्ते धक्के खाने संसार च। एक मौका है तुम्हारे पास अपने आप को बचाने का, अपने घर को बचाने का, उसे जाया मत जाने देना।
कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर आपने ये सीखना है, इस विषय को सीखना है आज आप लोगों ने। परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जिस बातों को तुम मानोगे, चाहे शारीरिक पाप की, उसके दास बन जाओगे। उसके दास होते हैं, जब वो मानते तो मतलब उसके दास हैं हम, क्योंकि वो मान रहे हैं हम बातों को। अगर हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिसका क्या है फल, क्या है अंत, क्या है धार्मिकता है। जिसका फल क्या है धार्मिकता, जिसका फल क्या है जीवन है, परमेश्वर की इच्छा। तो जब हमें समझ आ रही, तो हमें ये समझ आ गया, जब जैसे तुम्हें दुनिया में भी समझ है गलत सही। जब तुम रोड पर जाते हो तो खड्डा आ गया, खड्डा तो पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गड्ढा। क्या बोलते हैं उसको? गड्ढा बोलते हैं ना, टोया जिसको बोलते हैं। आप अपना साइकिल या कार या मोटरसाइकिल उसके बीच में मारकर निकाल कर जाते हो, क्या करते हो? साइड से जाते हो। जब आप खाना खाते हो, उसमें कोई मच्छर डल गया, कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, खा लेते हैं, ऐसे करते हो? उसको साइड पर कर देते हो, क्योंकि वो डट्टी है, गंदी चीज है, आपने हटा दिया। कितनों को बात समझ आई? यहां तुम्हारी समझ काम कर रही है। तुम फ्रूट लेते हो, सब्जियां लेते हो, तो क्या करते हो? क्या करते हो? वहां पर चेक कर लेते हो ना, गलत काना है, कीड़ा लगा है, कुछ ऐसा देख कर लेते हो ना। तो यहां भी तुमने सीखना है। जैसे तुम्हारी सब्जी में कोई सुंडा कीड़ा मकोड़ा है कच्ची में, एक मिनट में पूरा पीस फेंक देते हो। ऐसे ही ये जीवन जो शारीरिक है, ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसा डट्टी है, गंदा है, इतना श्रापित करता है, इतना नुकसान करता है, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये शैतान का दिया हुआ है, ये दुष्ट ने लोगों को दिया हुआ है। और कितने लोग प्रभु में आकर भी ये समझ नहीं पाते। अगर नहीं समझ पाते तो इसीलिए परेशान रहते। नहीं तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं कौन सा जीवन लेकर आया हूं? बहुतायत का जीवन लेकर आया हूं। जो ये वचन पूरा करने से बहुतायत का जीवन आना था, लोग दौड़ रहे इधर उधर, सोच रहे हैं यहां से वो मटेरियल ये ले वो ले, जैसे वो हो जाएगा बड़ा। कब होगा? नहीं होता, उससे सच्ची नहीं होता। ये नियम दिया है, यहां सीखो कौन सा नियम, ये पकड़ना हमें। क्या आप तैयार हो आज सही से प्रभु भोज को करने के लिए? अगर आपका जीवन आज भी, क्यों यीशु ने कहा था जब प्रभु भोज करना मुझे याद करना, मैं क्यों क्रॉस पर चढ़ा था, क्यों मैं मुर्दों में जिंदा हुआ था? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पाप के वश में ना रहो, तुम शारीरिक ना रहो, तुम्हारा जीवन डट्टी ना रहे, गंदा रहे, उससे छूट कर साफ पवित्र धर्मी जीवन तुम जियो मेरे साथ। इसलिए मैंने किया था। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि ये मैं जब प्रभु भोज करता हूं क्यों करता हूं, कौन से जीवन के लिए करता हूं, सारी ब्लेसिंग इस जीवन में जो प्रभु ने हमें अब जीवन दिया नया, कैसे ये आएगा? आज इस 6 अध्याय से 1 से लेकर कितना 19 तक 20 बार पढ़ना, एक दिन में 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 5-6 दिन पढ़ना, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना, करो प्रैक्टिकल, दो ध्यान, फिर देखो जबरदस्त जिंदगी होगी आपकी। हालेलुया। अरे जबरदस्त जिंदगी कैसे आएगी? यहां बैठे टाइम पास किया, बस उठे। इसीलिए कुछ लोग इतने अजीब हैं, जैसे मांस प्रेर होगी देखना क्या करते, जितना मर्जी खा लो इनको, क्योंकि शरीर है बेचारे, नहीं दिमाग में बैठ रही आत्मिक चीज। उन्हें दौड़ना है, घर लंगर खाना है, जाना है, बस क्या सीखा, क्या पकड़ा, कैसे ब्लेस होना, कैसे बड़ी जिंदगी आनी है, कैसे स्वर्ग में जाना, कैसे जबरदस्त जीवन होगा, कहां ध्यान है? बस प्रेयर कर दो, गुस्सा कर लिया, ये कर लिया, इधर आगे फोटो पर प्रे कर दो, वो टीम के नंबर है, कभी इसको फोन कर लिया। कुछ लोग तो इतने अजीब हैं, एक टीम मेंबर को थोड़ी कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं 10-10 को करते हैं, इससे भी बात करते, इससे भी प्रार्थना करते, उससे भी करते, उससे भी करते, उससे भी करते। हद होगी तुम्हारी। तुम्हें ये मेरी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है जो मुझे अपॉइंट किया, इसीलिए तो सारी गड़बड़ है।
क्योंकि राइट चीजें करनी नहीं आ रही। इतनी ज्यादा बरकत है ना हमारे लिए परमेश्वर ने रखी, इतना अशिष्ट जीवन रखा है खुदाबंद ने, इतना जबरदस्त जीवन रखा उसने हमारे लिए, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कहता कि प्रे ना कराओ, जब नहीं समझ आती करा लो, लेकिन विश्वास तो करो, नहीं खुदा मेरे साथ है। खुदा के दास ने की है प्रे मेरे ऊपर, वो वर्ड दिए है प्रोफेटिक, वो मास प्रेयर में पूरी सामर्थ है वो खुदा के दास। कभी तो ऐसे सोचकर देखो थोड़ा सा, कभी तो इसको दोबारा ध्यान देकर देखो, क्या मैंने आज सीखा था संडे थर्सडे, क्या क्या परमेश्वर का वचन था जो मेरे लिए खुदा ने दिया है। अगर वो हमारे दिल में ही नहीं है, उस पर हमारी सोच ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो वो वचन कहां है? वो तो खाली है, फिर वो तो रद्दी बना दिया आपने अपने जीवन में। लेकिन आई होप आज जितने लोग पकड़ चुके हैं वो जबरदस्त ब्लेस होंगे। हालेलुया, जबरदस्त बरकत पाएंगे जो आज मन फिराएंगे। इससे पहले कि हम मन फिराएं, ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ आपको चीजें बताऊं, आज हम क्योंकि YouTube सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा है, फंस ना जाना। एक मेरे सामने वीडियो आया, एक पास्टर कह रहा है, क्या सर्वशक्तिमान खुदाबंद आपका बीज का भूखा है, बीज लेगा आपसे? वो पास्टरों को चाहिए, पास्टरों को वो ठग गए, ऐसे बोल रहा था। ऐसे वो भी एक पास्टर था, शैतान का बच्चा बना हुआ था, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहा था। वचन में जो लिखा है वही कह रहे हैं। पुराने नियम में कितनी चीजों का दशमांश परमेश्वर ने अपने नबियों का लोगों से लो। नए नियम में भी परमेश्वर ने कहा जितना बोएगा उतना काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। ठीक है, सुनो, नया नियम ऐसे परमेश्वर ने सेट किया है, या पुराना नियम ऐसे सेट किया है, या वचन ऐसे परमेश्वर ने दिया है, वो सामर्थ्य उसने सब कुछ बताया मैं कितना पावरफुल हूं। आप जानते हो परमेश्वर चाहे तो मुझे एक ही बार इस सेवकाई के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है, मेरे अकाउंट में डाल सकता है, मुझे कोई हीरा दे सकता है, जब कुछ हीरे दे सकता है जो हजारों करोड़ के हो, वो दे सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं वो कर रहा? वो चाहता तुम आज्ञाओं में रहो, नियम में रहो, वही तुम्हारा भला है। हालेलुया। हमारी ब्रांचेस में हमने लाखों रुपए लगा दिए। आप जानते हो हर महीने अभी हमारी ब्रांचेस के अंदर इस ब्रांच से जो आ रहा है, इधर उधर से लोग डाल रहे हैं, हम वहां लगा रहे हैं ताकि वहां रूहें बचे, लोग बचे। वहां के लोग क्या डालते हैं, थोड़ा बहुत जो भी उनके मन में आता है। आप समझते हो हर महीने क्या महीनों में कितना बड़ा खर्चा हमें कर रहा है? उतना सीड नहीं आता क्योंकि लोगों ने अभी अपना मन नहीं खोला। लोगों ने कभी पूछा नहीं ये कैसे चल रहा है, आपको कहां से आ रहा, कहां से नहीं आ रहा। आप हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हो, ब्रांच खोली हमारे लिए, खोली है, हमारा जीवन बचाने के लिए खोली है, हमें आगे बढ़ाने के लिए खोली है। बताओ क्या करना है? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, हम खुद ही कहते हैं टेस्ट कराओ, टेस्ट, डॉक्टर साहब जेड़ा मर्जी कराओ, आप टेस्ट कराओ अच्छे से, कहते हैं ना लोग। फिर दवाई की बारी, अच्छी दवाई देना, पैसों की कोई बात नहीं, कमाल होगी। उधर डॉक्टरों को बोल दे अच्छी दवाई देना, पैसे कोई बात नहीं, खर्चा भी उठा लेंगे, जहां से मर्जी जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर जो जीवन देता वहां 50 ਦਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ 100 ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਬੈਣ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪੁਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਚੱਕ। क्या करते हैं मसीह लोग? एक नोट दो मुझे, कोई पैसों का नोट 100 का दे दो जिसके पास है, चलो यही दे दो। ये जो नोट है ना, अब आपने क्या करना, बस इसको दो ही चीजें करनी बस। इतना ऐसे पकड़ दे, ऐसे 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 मरोड़ के ना, ऐसे और पाए चल। उसको जब खोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम
जब हम दोबारा उसको खोलते हैं तो क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है, इतना बुरा हाल कर देते हैं उस बीज का। जब आप अपना बीज, जो फसल में बीज बोते हैं हम, उसमें खेती में, जमीन में, अगर बीज नु कुट कट के बोआंगे तो की जुगाओ, खराब हो जाएगा ना। तो आपने अपने बीज को ऐसे बस दो करके विश्वास से बोना है। मैं वचन जानता हूं, मैं कंटिन्यू जब बीज बो रहा हूं, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन जितना होता है मैं उसे विश्वास से बो रहा हूं। और मैंने तुम्हें वो आने वाले दिनों में डिटेल से चेक कराना है, और बड़ी बड़ी जल्दी हो रहा है ये, बस मेरे लिए मुझे डिटेल से आपको चेक कराना है कि देखो मैंने कितना बोया है। क्योंकि परमेश्वर मुझे इन दिनों में पता नहीं क्यों अगुवाई कर रहा है कि तूने चर्च से 25 पैसे भी नहीं लेने, 25 पैसे भी। तूने अपना घर चलाने के लिए 25 पैसे भी नहीं लेने, बिजनेस कर। मुझे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कौन सा बिजनेस करने, क्या करने, जिसमें तुम नहीं भी जाओगे तुम्हें पैसा आएगा, बिजनेस आराम से चलेंगे, तुम फिर भी फुल टाइम सेवा करते रहोगे। 1-2 घंटे बस ध्यान देना, बस बाकी 22 घंटे मेरे काम करना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए बहुत कुछ क्रिश्चियनिटी में शैतान खड़ा करता है उन लोगों को जिनका दिमाग डाइवर्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना, अपने सीड को बड़े विश्वास से बोना है परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए। क्योंकि आपको खुश होना चाहिए कि आपका बीज सच्ची सारा परमेश्वर के काम में लगता है, ये तुम्हें नजर आता है। हालेलुया। और फिर से जो इस समय लाइव जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको फिर से एक अनाउंसमेंट समझाता हूं कि अब YouTube की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। आप जैसे मीटिंग हम समाप्त करेंगे उसके बाद जो कमेंट्स करोगे वो आपके शो होंगे, और जितने ज्यादा करोगे सब लोग करो, जो भी आपने लिखना लिखो, ज्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो मीटिंग को, हर मीटिंग को। फिर YouTube उनसे हमारी वीडियो ऊपर आएगी, ज्यादा चलेगी। ज्यादा चलेगी तो लोगों के सामने वीडियो जाने से लोगों का भला होगा या नहीं होगा? अब तुम लोगों को यह समझना बड़ा जरूरी है, वचन को पूरा करना यह बड़ा विषय। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, सबकी जिंदगी में काम करता है, वो ब्लेस करता है, वो बरकत देता है। लेकिन आज सीड को बोना, बीज को बोना परमेश्वर ने क्यों ठहराया है? वो तो खुदा है, उसको क्या चाहिए जिसने सब कुछ बनाया? ये काम उसने हमें दिया है। क्या दिया? ये उसने ऐसे, अगर वो कुछ काम आज्ञा नहीं देगा तो फिर तो हम पड़े रहेंगे फालतू आलसियों की तरह, कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। बोलो। इसीलिए उसने वो ऐसे सेवक खड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ शैतान लोगों को यूज करता है। शैतान कहता है जहां यीशु नहीं वहां बो, खरबों बो, मैं खुश हूं। क्या समझ आ रही है आपको? लेकिन यहां यीशु है, वहां मुझे तकलीफ है, क्योंकि लोग शूट कर धर्मी ठहरेंगे, अनंत जीवन पाएंगे, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका राज्य खत्म किसने किया? लोगों के पास तो शैतान नाम का कोई ज्ञान भी नहीं है। लोगों के पास तो कोई पाप होता है मनुष्य के अंदर, ये तो बाद में उन्होंने पाप पुण्य थोड़ी बातें सीख ली, लेकिन ये कहां से आया पाप, ब्लड में पाप है, ये तो ज्ञान भी नहीं है लोगों के पास। ये तो खुदा ने हमें दिया, उसी ने हमें पाप का सॉल्यूशन दिया। कितना पवित्र ज्ञान है। तो इसीलिए सीरियस हो जाओ। तो अभी ये जो सीड है, बीज है, ये हमने विश्वास से बोना है, वफादारी से बोना है। शायद तुम बो रहे हो, आगे पीछे कुछ हो रहा है, डरना नहीं, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। एक टाइम आएगा खुदा तुम्हें ऊंचा कर देगा, बहुत, कोई कमी नहीं रहने देगा। लेकिन वफादार बनना, पूरे खरा बनना है, दिल से खरे बनना है। फिर देखना, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा परमेश्वर कैसे मुझे यूज करेगा। तो इसीलिए मेरा स्टार्ट तो हो गया है कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ पहले से मैं कर रहा था थोड़ा बहुत, कुछ और भी हो रहा है, और जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा। तो ताकि तुम्हारा जो सीड है, बीज है, वो सारा खुदा के कामों में लगे।
ये दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना? हमने किसी से ठगी नहीं मारी, स्पेशल मिलने का 1 लाख डिमांड नहीं किया, कोई 50,000 का कार्ड बनाकर नहीं मिले। बोलो, हमने 200-300 का पानी नहीं बेचा, कपड़ा नहीं बेचा, तेल नहीं बेचा। जो आपने वफादारी से बोया, हमने उसको बड़ी ईमानदारी से यूज कर लिया और परमेश्वर ने बरकत दिया। उतना हमारे पास आया नहीं जितनी बरकत आई है सच्ची, क्योंकि ये वैसे हुआ जो उसने, प्रभु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां पकड़कर बरकत मांगी और एक बंदे के खाने को 20,000 लोगों को खिला दिया। लोगों ने बोया और परमेश्वर ने इसको इतनी बरकत दे दी, उतना लोगों ने बोया नहीं होगा जितना परमेश्वर ने दे दिया हमें। हालेलुया। हम इसी वफादारी ईमानदारी से बने हैं। तो ये वचन है ताकि हम पूरा करें। जब हम पूरा करते हैं तो उसका फल निश्चय आता है, बता रहा हूं। और ये 2 नंबर है फॉरेन के लिए हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए।